अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर के थिएटर बंद करने पर तमाम फनकारों ने उस्मा बुखारी की बैंड बजा कर रख दी। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सब आपके साथ हैं, सब खुश हैं, अल्लाह की कसम सब खुश हैं कि ड्रामा अच्छा हो रहा है। लेकिन वो तरीका क्या है, जैसे ईद के ड्रामे थे आप ही, हमने क्या किया कि छापा छापा छापा, हर थिएटर को तकरीबन 20-20 लाख रुपए उसमें नुकसान हुआ उस वजह से, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अल्लाह जानता है, सब फनकारों ने घर बैठ के खाई है। शामी साहब वो लोग, भट्ट साहब, ये वो लोग हैं जो अगर 2 महीने फारग बैठ जाए ना, सीधा गुर्बत के खाने में जाते हैं, तीसरे महीने ये बीमारी के खाने में जाते हैं, चौथे महीने ये मांगने के खाने में जाते हैं। फिर उसके बाद जब ये मर जाते हैं, जनाजों के ऊपर खड़े होकर जो मरा होता है ना उसको कुछ नहीं कहते, जो जिंदा होते हैं ना वो कब्र वाले सवाल उनसे होने शुरू हो जाते हैं। और मैं भाई मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ अभी कि थिएटर बंद करना कि जी बंद कर देंगे, गाने बंद कर देंगे, इसका हल नहीं है। काफी बंदों का रिस्क है, लेकिन अच्छे तरीके से हो। आपसे पहले भी हलाल होना चाहिए ना भाई, जो कुछ करके रिस्क कमाया जा रहा है वो रिस्क हलाल नहीं है। नहीं, हम रिस्क हलाल ही कमाना चाहते हैं। मैंने कसम खा के कहा है कि हर प्रोड्यूसर, हर थिएटर, हर एक्टर आपके साथ है। मैं इस पे एक मिनट मेरी बात सुनो। जब मैं थिएटर्स में आई, एक तो मैं बहुत सोच समझ के, मैंने कोई पुलिस साथ नहीं ली, मैंने कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं लिया, मैंने किसी स्टेज पे नहीं आई, मैं पीछे से पर्दे हटा के मैं देख रही थी, या मैं गाना सुनने की कोई, अच्छा कई तो गाने ऐसे मैंने समझ ही नहीं सी आ रही है गाना केड़ी बुला है, वो मैं पूछ रही हूँ भाई ये कौन सा गाना है, उसको बेचारे को शर्मिंदगी हो रही थी मुझे बताते हुए कि ये गाना कौन सा है, और जरा मिन करे, भाई बताओ तो सही हो क्या रहा। जब उसने गाने के 2 लफ्ज बोले ना तो मुझे समझ में आ गया कि बेचारा शर्मिंदगी के मारे ये गाने मुझे बता नहीं पा रहा जिसके ऊपर डांस हो रहा है। मैंने कोई गाना रुकवाया नहीं, एकदम मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ था वो गाना सुन के कि ये गाना नहीं चलना चाहिए। देन आई रिस्ट्रेन्ड माई सेल्फ और आई सेड नहीं, अभी चूंकि ये बैठे हुए हैं, पब्लिक बैठी हुई है, ये गाना स्टॉप, मैंने गाना स्टॉप नहीं किया, मैंने वो गाना चलने दिया। इससे ज्यादा और भाई मैं क्या करूं बताएं। अजमा ये बताया मुझे, हार्ड ड्रामा जो है जी, इसको ये रिकॉर्ड होता है? जी हो रहा है जी, अब हो रहा है ना, अब हार्ड ड्रामा रिकॉर्ड भी होना चाहिए। आप ये फनकार सारे जो है ना इनको इकट्ठा करें। जी मैं तो कह रही हूं नहीं, और इनको बताएं, इनको कुछ डूज और डोंट्स बताएं, कुछ इनको ब्रीफ भी करें ना। एसओपीज होते हैं शामी साहब, लेकिन उन एसओपीज की धज्जियां उड़ा देना। अब देखे ना, मैंने अब ये कैबरे डांस करना 3-3, 4-4 लड़कियों का ये मना है, गुजरांवाला में हुआ है, मुल्तान में बहुत कुछ हुआ है, फैसलाबाद में बहुत कुछ हुआ है, ये हो रहा है। मैडम ये 2-4 सवाल इकट्ठे कर लें ताकि फिर आगे जान। मैडम जी भूल जाना है वैसे, आप याद कर लीजिएगा, आपको तो याद होना चाहिए। मरियम के सिपाही को मैं सलूट करता हूं, और दूसरी बात ये करता हूं कि आप मुझे बताएं जो आप करोड़ों रुपया अल हमला को या पंजाब आर्ट काउंसिल को फंड देते हैं वो इन थिएटरों को दें, ये भी थिएटर ठीक हो सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको पता है कितनी करप्शन है उन काउंसिलों में, ठीक है। दूसरी बात, आप 35,000 रुपया हफ्ते की स्क्रिप्ट फीस लेते हैं, और जो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए जाता है, जो पढ़ता है उसे 10,000 मिलता है। नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता या नहीं, उसको 10,000 मिलता है, वो बकाया 25,000 कहाँ जाता है। अगर कोई आदमी अच्छा ड्रामा देते हैं सेंसर करवाने का, अगर कोई आदमी अच्छा ड्रामा करना चाहता है, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आज डायरेक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा सर मैं जुमेरात को फैमिली शो करना चाह रहा हूँ पंजाब काउंसिल के बैनर के नीचे मुनावा थिएटर। मैंने कहा जी आप, मैं शो फ्री करता हूँ, आप मुझे फैमिली के लिए इंटरटेनमेंट कर दे। वो तो कहते मेरे पास फंड ही नहीं है। किस चीज का क्या चाहिए आपको? सिर्फ फैमिली के लिए इंटरटेनमेंट, चाय वगैरह के लिए, अच्छा ठीक है ना, जो फैमिली आनी है। अगर मेरा ड्रामा बुरा हो तो मेरे थिएटर को बंद करके आ जाए। आप ईडी साहब एक जो है ना राउंड टेबल जो है एक इनेकाद करें अपना अर्लीस्ट पॉसिबल, जब भी मुमकिन है वीकेंड पर रख लें तो मेरे लिए ज़रा आसान होता है, सीएम की एक्टिविटी नहीं होती। एक राउंड टेबल बुलाएं, जितने लोगों को बुला सकते हैं उनको बुलाएं, 2-3-4 घंटे का सेशन करना पड़ता है, हम करते हैं, और बैठ के किसी नतीजे पे पहुंच के उठते हैं वहां से कि हम क्या करना चाहते हैं, हमने थिएटर को ले जाना किस तरफ है। जी ड्रामे अप्रूव करते हैं मैडम, मैं तो कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, सब उनको आप कुछ कोई नहीं पढ़ता, नहीं उनके मुआवजे बढ़ा देना करते हैं, जो पढ़ेगा जो ठीक पढ़ के अप्रूव करेगा उसको मुआवजा मिलेगा, वरना फारिग उनको भी आप बाकायदा उनको भी एनलिस्ट करें। इनके मैंने पूछिए, ईडी साहब बैठे हैं, मैंने ये हमारा जिस लॉ पे हम काम कर रहे हैं, एक नया कानून हम बना रहे हैं, उस कानून पे हमारी मीटिंग हो रही थी लॉ डिपार्टमेंट के साथ भी, उसके साथ भी मैंने जब इन्होंने मुझे लिस्ट निकाल के दी, इतना बड़ा नाम है उसके अंदर, मैंने सिर पकड़ लिया, मैंने कहा मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अब यहाँ से अंदाजा लगा, कोई बंदा स्क्रिप्ट पढ़ता होगा, अब यहाँ से अंदाजा लगा लें जो स्क्रिप्ट पढ़ने वाले माकूल मुआवजा मिले, स्क्रिप्ट में गाना होता है, स्क्रिप्ट में गाना होता है, सिचुएशन में गाना लिखा होता है। जब से हमने गाना शुरू और किया, जब वो गाना चेंज होता है तब क्या होता है। जी सबसे पहले उस्मा जी आपको मेरा सलूट है मेहरबानी और सलाम है कि आपने हमारे फन को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की है, ये मैं आपको सलूट मारता हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि आपने जो कदम उठाया है, मैं यकीन जाने कि इसके हक में हूँ कि ड्रामा बेटर होना चाहिए। यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि कौन एक्टर है कौन एक्टर नहीं है। एग्जैक्टली आप यकीन जानिए कि 23 साल पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल नसीम साहब, बिल्कुल नसीम साहब, ये कहना शुरू कर बिल्कुल नसीम के साहब इस काम में मैं भी मुलव्वस हूँ, कैसर भी मुलव्वस है, सारे मुलव्वस हैं। जी और इंशाअल्लाह ताला
जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे। ताला हम सब ठीक इंशाल्लाह होंगे। ताला ये जो 23 साल अजमा इनके लिए भी अवार्ड का कोई ऐलान करे ना सर सर जरा अवार्ड वाला काम करे, अगर ना करूं तो मैं जिम्मेदार हूं। मेरा जो- उस्मान जी मेरी अभी रिक्वेस्ट मुकम्मल जी, हुई। जी, बताइए। नसीम विक्की साहब के साथ भी मैंने काम किया, इज द नाइस डायरेक्टर, इज द नाइस राइटर। मैंने डॉक्टर अजमल साहब के साथ काम किया, इज द नाइस डायरेक्टर, बहुत अच्छे राइटर। मैंने कैसर सुनाउल्लाह साहब के ड्रामे भी किए, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे उन्होंने करवाए। कैसर पिया साहब के साथ मैंने काम किया, बड़ा बड़ा अच्छा काम करवाया। जब हमें प्लेटफॉर्म ही अच्छा नहीं मिला, जहां हमें गंदा प्लेटफॉर्म मिला वहां पर गलत काम हो रहा है, कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई राइटर नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ फालतू हो रहा है, तो वहां पर फालतू काम हो रहा है। लेकिन यहां अब इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारे ये बहुत सीनियर्स हैं, इन्होंने वर्ल्ड में नाम बनाया है, इनका वर्ल्ड के अंदर दुनिया इनकी इज्जत करती है। खुदा का वास्ता हमारी इस्लाह करें, इनकी तजलील मत करें। थैंक यू वेरी मच। तजलील, एक मिनट भाई, मुझे तजलील बता दीजिए कि कहाँ की मैंने तजलील? ये थोड़ा सा हो रहा है बता दें, सोशल मीडिया पे, आप नहीं देख रही तजलील करने हैं। से पहले मैं रिजाइन करना बेहतर समझूंगी। जी। भाई आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, और मैं किसी की इज्जत के ऊपर अगर अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, मैं आपकी भी नहीं कर सकती। बट ये देखिए, मेरा सरकार को चाहिए कि अपनी इज्जत आप भी करें ना। एडमिनिस्ट्रेटिव काम को आप तजलील नहीं कह सकते। एक तो हमें नेम एंड शेम करना होगा, जो गंदा गलत काम कर रहा है उसको कहें ये गलत है, आप खुद कहें अपने बीच में से, मुझे ना कहना पड़े, आप खुद कहें अपने बीच में से कि ये गलत काम हो रहा है। दूसरा, एक लॉ बना रहे हैं हम, और मैं नहीं चाहती कि वो लॉ जबरदस्ती इंपोज किया जाए, इसलिए मैं गुजारिश कर रही हूँ अपने तमाम जितने भी स्टार्स भी यहाँ बैठे हैं, इवन आप भी आना चाहें, मोस्ट वेलकम, आके बैठ के उसको डिस्कस करें। आपको हम एक स्क्रिप्ट की कमेटी भी देने चाहते हैं, हम आपको मॉनिटरिंग का एक पूरा मैकेनिज्म भी देना चाहते हैं, हम आपको फैसिलिटेट, एक्चुअली ये आपकी इज्जत की जंग है जो मैं लड़ रही हूँ, ये आपकी इज्जत की जंग है जो मैं लड़ रही हूँ। आप लोग शायद विड्रॉ कर चुके थे, सरेंडर कर चुके थे, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगी। जो फनकार है, जो थिएटर की शान है, उसको दिखना चाहिए। मैं मैडम एक रिक्वेस्ट करूंगा, सारे स्टेक होल्डर बैठे हैं यहाँ, प्रोड्यूसर हजरात खास तौर पे, सिर्फ वो गंदे लड़के और गंदी लड़कियों को कास्ट करना छोड़ दे, थिएटर ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली बस थैंक यू। आपकी मजबूरी वो क्यों है, यही मैं जानना चाहती हूँ। जी, मुझे नासिर चन्योटी साहब यहाँ पे मिले, वो बैठे नहीं है यहाँ पे। उन्होंने मुझे कहा कि हमें तकलीफ ये हुई हाँ। कि अज़मा बुखारी साहब एंटर हुई हैं खवातीन के कमरे में, पीछे 8-9 मर्द हैं और वो कैमरे से वीडियो बना रहे हैं और वो कपड़े उठा उठा के देख रही हैं कि ये कौन सा है। और उसने कहा हमारी भी कोई इज्जत है, हम भी मुआशरे में इज्जत रखते हैं। उन्होंने कहा मैं छोड़ दूंगा थिएटर, अगर इसी तरह करना है तो मैं थिएटर पे नहीं आऊंगा। ये सवाल। देखिए, पहली तो बात यह है कि जो वो खवातीन कर रही हैं वो बड़ी नेकनामी का बायस बन रही हैं, यानी मेरा उनके जाके कपड़े चेक करना बहुत गलत है, लेकिन वो जो स्टेज पे सरेआम कर रही हैं वो बहुत नेकी का काम कर रही हैं, और वो बहुत उससे नेकनामी हो रही है पाकिस्तान की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर मैंने उस दिन अगर शाउट किया, अगर मैंने किसी को सजा दी तो मेरे डिपार्टमेंट के लोग थे, मैंने किसी फनकार से कोई बात नहीं की। प्लेटफॉर्म मिला, वहां पर गलत काम हो रहा है, कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई राइटर नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ फालतू हो रहा है, तो वहां पर फालतू काम हो रहा है। लेकिन यहां अब इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारे ये बहुत सीनियर्स हैं, इन्होंने वर्ल्ड में नाम बनाया है, इनका वर्ल्ड के अंदर दुनिया। जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।